हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नीलांबर पीतांबर बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। जो पेपर होगा आपका वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। पेपर का जो कोड होगा वो होगा 102। 101 का पेपर मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया है। 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले मैंने 2023, 2024 का भी पेपर आपके लिए अपलोड कर दिया है। तो ये अगर ये आपको 2022, 23, 24 के पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। सजेशन क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। याद रखिएगा, ये पेपर तीनों सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो भी सवाल एग्जाम में आए हुए हैं उसको आधार बनाते हुए आपके लिए ये तैयार किया जाता है। तो जिन्हें चाहिए होगा वो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह के सवाल 2022 में पूछे गए थे। कहाँ पर? नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका पेपर, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। पेपर का कोड है देखिए 2, और यहाँ से आप देख पाएंगे 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे का वक्त मिला था। 80 नंबर ओवरऑल आप यहाँ से ला सकते हैं। अगर मैं बात करूँ पासिंग मार्क्स की, कितने नंबर लाने से आप पास कर जाते हो, तो 18 नंबर अगर आप लाते हो तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हो। ठीक है जी, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। What do you understand by education? Discuss the factor which influence aim of education. शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारकों के ऊपर चर्चा कीजिए। अगला सवाल है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 इन डिटेल। अब इसे मैं देख लेता हूँ, इसे हिंदी में जो है क्या लिखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्यों तथा सिफारिशों का विस्तृत में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द टर्म इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। डिस्कस द डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शोइंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन। शैक्षिक अवसरवादिताओं की समानता को परिभाषित कीजिए। शिक्षा में अवसरों की समानता दर्शाते हुए भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, गिव अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 की संतुतियों का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, गिव सजेशन ऑफ देयर रेमेडी। यानी कि विद्यालय शिक्षा के सार्वभौमिक की क्या समस्याएं हैं, इनके निवारण के लिए सुझाव दें। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द प्रायोरिटीज ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया टू कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। यानी कि समकालीन शिक्षा में शैक्षिक विकास की प्राथमिकताओं के ऊपर जो है व्याख्या करें, इसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यानी कि सीमांतीकृत खंड से आपका क्या अभिप्राय है। समाज के सीमांतीकृत तथा वंचित खंड के सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। डिस्कस द रिलेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा गायब है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, लोकतंत्र से आपका क्या तात्पर्य है। लोकतंत्र और शिक्षा के बीच संबंध, यहाँ पे रिलेशनशिप है, ठीक है, रिलेशनशिप लिखा हुआ है, तो शिक्षा के बीच के संबंध की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्ट नोट्स 2 के ऊपर लिखने के लिए बोला जा रहा है। क्या है सवाल? डिफ्रेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। मौलिक अधिकारों और निर्देश सिद्धांतों के बीच अंतर स्पष्ट करें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर बी, क्या है? स्ट्राटिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का स्तरीकरण के बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर सी, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बताएं। क्वेश्चन नंबर डी, नए तालीम टू इंटीग्रेट लाइफ, नई तालीम जीवन को एकीकृत करने के लिए कैसे काम में आता है, इसके बारे में बताएं। तो मैं आपको बता दूं, जो भी पेपर मेरे पास 3 साल के अवेलेबल हैं वो आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन्हें सजेशन चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।